प्रिय दर्शकों, माता जी सभी का कल्याण करें। आज हम आप लोगों को एक ऐसा अद्वितीय और कह लीजिए कि चमत्कारिक ज्ञान की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसके द्वारा आप लोग यह जान पाएंगे कि हमारा यह जन्म क्यों हुआ है, किस अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो इसका ज्ञान आप चंद्र ग्रह के द्वारा स्पष्ट रूप से और सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे दर्शकों, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक का मेष लग्न की कुंडली है, तो ये कुंडली भी मेष लग्न की हमने यहाँ खींची हुई है। तो इसमें अगर हम यह जानना चाहें कि इस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है तो किस लिए हुआ है, क्या कार्य पूर्ण करने के लिए हुआ है, कौन सा अधूरा कार्य पिछले जन्म में नहीं पूरा हो पाया जो इस जन्म में मनुष्य योनि में ब्रह्मा जी ने भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, ये जानकारी हम आपको यहाँ देने चल रहे हैं। प्यारे दर्शकों, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा बैठा है, यहीं पर बैठा हुआ है अपनी, यानी कि लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जब चंद्रमा लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति वह पूर्व जन्म में अपनी इच्छाओं को, अपना देखभाल स्वयं नहीं कर पाया था, अपने को वह सुखी नहीं रख पाया था, इसलिए उसका जन्म, यह जन्म अपने को सुख देने के लिए ही हुआ है। भगवान ने उसको यह जन्म इसलिए दिया कि जाओ, जो पिछले जन्म का सुख तुम नहीं भोग पाए हो, इस जन्म में भोग लो। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने विषय में हमेशा सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, उसकी यह प्रकृति बन जाती है। प्यारे दर्शकों, अगर मान लीजिए इसी मेष लग्न की कुंडली में नंबर 2 भाव पर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र ग्रह बैठा हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह पिछले जन्म में अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाया, वह जैसा करना चाहता था वह इतने धन का कलेक्शन नहीं कर पाया जितना उसकी एक कह लीजिए कि सोच थी। उस हिसाब से उसका जन्म इसलिए हुआ है कि वह इस जन्म में वह अपने परिवार की देखभाल कर ले, अपने परिवार का भरण पोषण कर ले, और जो धन वह इकट्ठा नहीं कर पाया था वह ख्वाब, वह जो है मनोरथ अपना इस जन्म में पूर्ण कर ले, उसका जन्म इसलिए हुआ है। प्यारे दर्शकों, अब अगर मान लीजिए कि चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा बैठा है तीसरे भाव में, तीसरे भाव का मतलब 1 2 3 यहाँ बैठा हुआ है तीसरे भाव में, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पूर्व जन्म में अपने छोटे बहन भाइयों के प्रति प्रेम व्यवहार नहीं रख पाया था, और कह लीजिए कि उसका साहस ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो अब जो है इस जन्म में वह अपने भाई, छोटे भाई बहनों को प्यार करेगा, उनकी देखभाल करेगा, और कह लीजिए कि उनके साथ एक अच्छा सा संबंध बनाकर चलेगा। उसका यह जन्म इस विशेष काम के लिए हुआ है कि यदि उसके छोटे भाई बहन हैं तो वह उनको बराबर प्यार करेगा, ध्यान देता रहेगा। प्यारे दर्शकों, अगर मान लीजिए कि चंद्रमा जो है चौथे भाव में बैठ गया है, मेष लग्न की कुंडली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जन्म पिछले जन्म में उसकी अधूरी इच्छाएं यह थी
कि वह अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया था, वह कोई जमीन जायदाद नहीं बना पाया था, घर मकान नहीं बना पाया था, इसलिए ईश्वर ने उसको इस जन्म में मनुष्य बनाकर भेजा कि जाओ इस जन्म में ये नंबर 4 भाव से संबंधित सारी बातों को पूर्ण करके आओ। प्यारे दर्शकों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके इस संबंध में हम आगे के भावों की भी जानकारी आपको देंगे अगले वीडियो में। वीडियो को हम छोटा छोटा करके यह ज्ञान आप लोगों को देते रहेंगे। विद्वज्जन इस सूत्र को समझ रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि आगे की भाव में यदि चंद्रमा बैठेगा, चंद्रमा लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठेगा वहां की वह भविष्यवाणी समझ सकेंगे। और मैं आप लोगों से ये वायदा करता हूं कि इसके बाद हम नंबर 5 भाव पर यदि चंद्रमा रहेगा तो किस लिए जन्म हुआ है ये और आगे के भी भावों की जानकारी हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियो में देने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आगे की वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। माँ भगवती सबका कल्याण करें। धन्यवाद।